अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम स्टार्ट करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के आपके। ओके, तो ये आपके पास है चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइसेस। द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रॉन्स आर emitted by a hot metal surface is known as thermionic emission. Okay. The particles emitted from a hot cathode surface are electrons, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये इलेक्ट्रॉन्स ही है। The logical operation performed by this gate is, ये आपके पास NAND गेट है। ओके, आप पर देख सकते हैं पिछली वीडियोस। NAND गेट, AND गेट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग, देखिए ये मैं आपको समझाता हूँ। टू, इसका आंसर है 2 NAND गेट्स, और इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये सॉल्व कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं। लेट्स से हमें हमारे पास ओके ये पूछ रहा है कि एक एंड गेट जो है वो दो किन मुख्तलिफ गेट से बन सकता है। लाइक दो नॉट गेट से बन सकता है, नॉर गेट से बन सकता है, और गेट से बन सकता है, या नैंड गेट से बन सकता है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पे एक गेस है हमारा कि नैंड गेट्स है, 2 नैंड गेट्स। ओके, लेट्स से मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि ये 2 नैंड गेट से बन सकता है। तो अब हम ये देखते हैं कि एक हमारे पास है ये नैंड गेट। ओके, और फिर दूसरा हमारे पास है ये नैंड। ये ए बी है, और इसकी जो आउटपुट है वो हम इस नैंड गेट के अंदर दे देते हैं। ओके, लेट्स से इसका आउटपुट है क्यू। तो अब हम इसके सर्किट को देखते हैं कि कैसे ए बी। अब दो वेरिएबल्स हैं तो 4 पॉसिबिलिटीज होती है, 2⁻n यानी 4 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, 4 पॉसिबिलिटीज ये हम समझा चुके हैं आपको। तो ये हो जाएगा 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अच्छा जी, अब नैंड है तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, A डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो इसको अब हम देखते हैं कि ये क्या होगा। 0 0 0 एंड 0 क्या होता है, यहां पे हम एंड ऑपरेशन लिख लेते हैं। लेट्स से ये एंड ऑपरेशन 0 0 0 0 0 और 1। ओके, इसका इन्वर्स यहाँ पे लिख देते 1 1 1 और 0। इसको अब हम रिमूव कर देते क्योंकि इसकी जरूरत नहीं। ओके, अब जनाब ये हो गया। अब इसकी जो एंड गेट को हमेशा, नैंड गेट को हमें 2 इनपुट वेरिएबल्स चाहिए। एक तो हो गया Q और दूसरा भी इसके पास हो जाएगा Q। दोनों Q आ गए। ओके, तो इसका अब ये हो जाएगा एक और 2 इनपुट, 1 1 और 1 और 0। और फिर जब हम इसको, ये भी Q हो गया, ये भी Q था, ये भी Q था, X हो जाएगा आपके पास। अब हम देखते हैं X की वैल्यू क्या है। नैंड गेट लगा हुआ है, X इज इक्वल टू Q डॉट Q, और इसके ऊपर क्या है, कॉम्प्लीमेंट। राइट, ये वाला Q और एक ये वाला Q, Q डॉट Q। अच्छा, 1 और 1 क्या होता है एंड के अंदर, अब देख लेते। Q डॉट Q एंड बना देते। 1 और 1 क्या होता है, 1। 1 और 1 क्या होता है, 1। 1 और 1 क्या होता है, 1। 0 और 0 क्या होता है, 0। अब इसका कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 0 0, फिर आ जाएगा आपके पास 0 0 और 1। और ये आपके पास क्या है, 0 0 0 1। अगर हम एंड गेट को देखें, एंड गेट में क्या होता है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ये आपके पास इनपुट वेरिएबल्स है। ओके, ए बी। तो एंड गेट में क्या होगा, ए डॉट बी, ए डॉट बी आपके पास क्या आ जाएगा,
0 0 0 और 1। अब ये देखें x जो है वो q डॉट q है और ये बराबर था a डॉट b के। तो आपने एक AND गेट को बनाया with the help of two NAND gates. Okay, AND gate is created by the help of two NAND gates. तो अब हम वापस से इस वाली जगह पे आ जाते हैं, ये हो जाएगा 2 NAND गेट से। जबकि 2 NOT गेट से अगर आप देखें तो 2 NOT गेट से आप बना नहीं सकते। लेट्स से ये आपके पास एक NOT गेट है और फिर आपके पास दूसरा NOT गेट है। ओके, अब NOT गेट में अव्वल तो आपके पास एक ही इनपुट होती है, एक ही वेरिएबल, इसके अंदर तो दो वेरिएबल्स है ही नहीं, तो नॉट गेट तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। बाकी दूसरी सिचुएशंस हैं उनसे बन सकता है लेकिन नंबर ऑफ गेट्स बढ़ जाएंगे, तो इसका आंसर हम दोनों हैं। द आउटपुट ऑफ टू इनपुट नॉर गेट इज 1 व्हेन नॉर गेट, ये नॉर गेट हो गया। ओके, अब नॉर गेट का ट्रूथ टेबल आपको पता होता है कि ए बी, ओके, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। नॉर का और का सिंबल क्या है, ए और इसके ऊपर। तो इसका ट्रूथ टेबल आपको पता होना चाहिए क्या है, 0 0 0 तो ये हो जाएगा 1, 0 1 तो जाता है 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 0, 1 0 1 तो ये हो जाएगा 0, 1 1 तो ये हो जाएगा आपके पास 0। तो एक ही सिचुएशन में आपके पास 1 आता है जब आपके पास दो इनपुट्स बोथ a and b are 0. Okay, if x is equals to a dot b then x is 1 when, अच्छा a dot b है, a dot b वंस अगेन इसका आप ट्रूथ टेबल बना लें, a है b है और a डॉट b, a डॉट b का मतलब क्या है, a एंड b, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ओके, 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इज 1 व्हेन a एंड b आर 1। ओके, द आउटपुट ऑफ NAND गेट इज 0 व्हेन, NAND गेट कब 0 होता है, देखिए ये NAND गेट है, A है और ये आपके पास आ गया B, AND गेट का को रेसिप्रोकेट कर दे या उसका उल्टा कर दे। लेट्स से ये X है, अब A B और X इज इक्वल्स टू A डॉट B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ये हो जाएगा 0 0 0 1 1 0 और फिर आ जाएगा आपके पास 1 1। अब A एंड B क्या हो जाएगा, 0 0 क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा 1, 0 1 क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा 1, और 1 0 क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा 1, 1 1 क्या होता है एंड में, 1 1 होता है 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 0। तो अब सवाल क्या कह रहा है, द आउटपुट ऑफ अ NAND गेट इज 0 व्हेन बोथ ऑफ इट्स इनपुट्स आर 0, बोथ ऑफ इट्स इनपुट्स आर 1। ओके, तो ये हो गया आपके पास B। होप सो ये क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चंस में से अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं प्लीज। लेट्स से हम ये वाला एक सर्किट को देखते हैं। शो दैट द सर्किट गिवन बिलो एक्ट एज OR गेट। ओके, अब आपके पास कितने इनपुट वेरिएबल्स हैं, यहां पर ये वाला क्वेश्चन है 16.7, 2 इनपुट वेरिएबल्स है, 2, मैं इसे इधर बना लेता हूं। वेट करें प्लीज, जल्दी से हम इसे ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास कौन सा
गेट था, एक नॉर गेट है, ओके, और फिर आपके पास एक इन्वर्टर लगा है, और ये आपके पास y है, ये a और ये b है, और ये आपके पास है 16.7। अब सवाल क्या पूछता है कि शो दैट द सर्किट बिलो एक्ट एज और गेट, ये और गेट के तौर पे काम कर रहा है, ओके। शो, लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं। इस ये वाले इंटरमीडिएट को हम क्यों कहते हैं, ए बी, कितनी नम n इज इक्वल्स टू 2 है, तो 2 रेज टू पावर n यानी 4 पॉसिबिलिटीज आपके पास। n क्या है, नंबर ऑफ इनपुट्स, ओके, इनपुट, तो ये क्या हो जाएगा, 4 पॉसिबिलिटी, 0 0 0 1 1 0 और फिर आपके पास आ गया 1 1। अब q क्या है आपके पास, ये और का है, और क्या होता है, नॉर का ऑपोजिट, सॉरी नॉर है ये, और का ऑपोजिट होगा। 0 और 0 0 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। 0 और 1 1 होता है और के अंदर, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। 1 0 1 होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। 1 1 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ओके, आई होप सो ये क्या हो गया आपके पास, ए नॉर बी, ठीक है। अब इसको लगा दिया आपने इन्वर्टर, तो क्यू इन्वर्टर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास, क्यू को इन्वर्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा 0 1 1 1 जनाब वाली। अब ये और गेट में क्या होता है आपके पास, देखिए और गेट में क्या होता था, अगर दो इनपुट वेरिएबल्स हैं ए और बी, तो ये हो जाएगा ए और बी, ये हो जाएगा 0 0 0 1 1 0 और फिर ये हो जाएगा 1 1। ये ए और बी क्या हो जाएगा, 0 1 1 और फिर 1। तो अब ये देखिए Q के बराबर हो गया, है नहीं, ये Q और ये बराबर हो गया। तो आपका ये प्रूफ हो गया कि ये वाला जो सर्किट है, जो गिवन सर्किट है, ये क्या कर रहा है, और गेट को शो कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है कि शो दैट द सर्किट एक्ट एज एंड गेट। अब जनाब ये एंड गेट के तौर पे एक्ट कर रहा है। अब हम ये बनाते हैं यहाँ पे और इसे प्रूफ करेंगे कि ये एंड गेट के तौर पे एक्ट कर रहा है। दो इन्वर्टर्स लगे हैं इधर, फिर ये इसका इनपुट जो है वो नॉर गेट को जा रहा है, और यहाँ पे आ गया x, ये हो गया a और b। आई होप सो यही है क्वेश्चन, y है इधर, ये हो गया आपके पास y, और ये आपके पास है 16.8। तो अब आपको करना है, ये आपको प्रूफ करना है कि ये जो है एंड गेट के बराबर, ये है एंड गेट, ओके। ए और बी क्या होगा, 0 0 0 1 फर्स्ट ऑफ ऑल, 1 0 और 1 1, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होती हैं। अब आप ये देखें कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे निकलेगा। जब ये 0 था, ये हो जाएगा 1 1 0 0, ये हो जाएगा 1 0 1 0, ओके। तो जब अब क्या करेंगे आप, इसका क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है, और गेट है, और फिर इसके ऊपर क्या है, कॉम्प्लीमेंट। इसका और गेट क्या होगा, ये और गेट है, तो 1 और 1 क्या होता है बेसिकली, और के अंदर 1 और 1, तो इसका हम और गेट बना लेते हैं यहाँ पर, लेट्स से
इसका हम यहाँ पे मैं बना देता हूँ a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट। 1 और 1 क्या आ जाएगा, 1 1 0 क्या हो जाएगा आपके पास, 1 1 और ये 0 हो जाएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट आप ले रहे 0 0 0 1। ओके, ये आपके पास आ गया और आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। और आपको प्रूफ ये करना है कि ये चीज़ बराबर है एंड गेट के। तो एंड गेट की लॉजिक क्या होती है, ट्रूथ टेबल क्या होता है एंड गेट का, a और b, x इज इक्वल टू a और एंड b, 0 0 0 1 1 0 एंड ये हो जाएगा 1 1। तो 0 ये इसका आंसर होता है। और ये आप देखें कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आंसर था, ये जो गेट था वो एंड गेट को रिजेंबल कर रहा है। आई होप सो ये चीज़ क्लियर है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं या कुछ चीज़ समझनी है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। मैं वीडियोस वापस से भी बना सकता हूँ, आपको कोई डाउट्स हो, डिफ़िकल्टीज हो उसको क्लियर। थैंक यू वेरी मच।